बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। हम मैट्रिक्स मेथड से होमोजीनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है कि यदि हम कुछ ऐसे इक्वेशंस लेते हैं, जैसे हमने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इजुकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इजुकल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इजुकल टू 0। बच्चों ये जो इक्वेशंस होते हैं ना, इनमें यहाँ पर हमेशा 0 0 0 रहता है। अभी जो पिछले क्लास में किए थे उसमें यहाँ पे d1 d2 d3 रहता था। मतलब ये इक्वेशंस ऐसे होते हैं, होमोजीनियस का मतलब है सबकी डिग्री बराबर हो। यहाँ पर इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1। ये कांस्टेंट टर्म रहता था, डिग्री 0 होता था, तो ये टर्म अब यहाँ से हट जाता है, इसकी जगह 0 0 0 आ जाता है। तो ऐसे इक्वेशंस बच्चों जिसमें यहाँ पर हमेशा 0 0 0 हो, वो इक्वेशंस जो हमारे होते हैं वो इक्वेशंस हमारे होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हमारे होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है बच्चों कि ये जो इक्वेशंस होते हैं इनका सल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर हमने देखा था हमारे इक्वेशन ऐसे होते थे जो कंसिस्टेंट होते थे, इनकंसिस्टेंट होते थे, मतलब सल्यूशन होता भी था, नहीं भी होता था। मतलब वहाँ एक संभावना थी कि सल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशंस हैं इनमें सल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। उसका सीधा सा रीजन ये है बच्चों कि यदि आपके ऐसे इक्वेशंस दिए गए हैं तो आप ये वाला सल्यूशन रख करके देखो, x इजुकल टू 0, y इजुकल टू 0, z इजुकल टू 0, तो इस सल्यूशन से ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि सब इजुकल टू 0 0 0 है। आप x y z की जगह 0 रखोगे तो ये एक ऐसा सल्यूशन है जो इन इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगी। ये टाइप की इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती हैं। अब बच्चों ये सॉल्यूशन चूंकि हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और जो चीज़ हमेशा एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, उसको बहुत हम तुच्छ मान लेते हैं। तो ये जो इसका सल्यूशन होता है, इस सल्यूशन को हम तुच्छ हल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम ट्राइवल सल्यूशन कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको ट्राइवल सल्यूशन कहेंगे। तो मतलब ये बात बच्चों कंफर्म हो गई कि यदि इस टाइप के इक्वेशन हैं तो ये ट्राइवल सल्यूशन तो एग्जिस्ट ही करेगा। और एक संभावना और होती है कि इसका ये सल्यूशन एग्जिस्ट करे या इसके अतिरिक्त बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब बच्चों केवल ये सल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं सल्यूशन ट्राइवल सल्यूशन है, और जब ये हो इसके साथ और भी बहुत सारे सल्यूशन हो तो हम कहते हैं सल्यूशन हमारा नॉन ट्राइवल सल्यूशन है। मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका जो सल्यूशन आता है उस सल्यूशन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसका जो सल्यूशन आएगा वो या तो ट्राइवल सल्यूशन होगा, ट्राइवल सल्यूशन होगा, या फिर इसका जो सल्यूशन आएगा वो नॉन ट्राइवल सल्यूशन होगा। ओके, इसको हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ट्राइवल सल्यूशन का मतलब है बच्चों ये वाला सल्यूशन, x इजुकल टू y इजुकल टू z इजुकल टू 0। यदि केवल और केवल एकमात्र एक यही सल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जैसा कि वहां पे यूनिक सल्यूशन एग्जिस्ट करता था, तो हम कहेंगे सल्यूशन ट्राइवल सल्यूशन है। लेकिन यदि इनफाइनाइट मैनी सल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें से एक सल्यूशन ये वाला भी है, तो जो हमारे सल्यूशन आते हैं उनको हम नॉन ट्राइवल सल्यूशन कहते हैं। मतलब जैसे वहाँ पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होता था, वैसे यहाँ पे ट्राइवल नॉन ट्राइवल है। सल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होंगी। एक ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिनमें केवल एक ये सल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब
ट्राइवल सोल्यूशन होगा। दूसरे ऐसे इक्वेशन हो सकते हैं बच्चों जिसमें ये वाला तो होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त और भी इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो उनको हम नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कहते हैं। अब हम कैसे पता करते हैं सोल्यूशन ट्राइवल होगा या नॉन ट्राइवल होगा, उसका हम मेथड देखेंगे कि ये इक्वेशंस हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ये पता करेंगे कि सोल्यूशन ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल है। ओके बच्चों, अब हमारे ये 3 इक्वेशन हैं जो कि होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ओके हम इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, हम इन इक्वेशंस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। हम इन इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, मतलब हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये बच्चों जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब तीनों समीकरणों का समूह, इसको अब हम आव्यूह के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। उसका तरीका ये होगा बच्चों, यदि हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले ये जो x, y, z के कोफिशिएंट हैं, हम इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे a1, b1, c1। दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट a2, b2, c2। तीसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट a3, b3, c3 हम ये लिखेंगे। ये हमारी चूंकि कोफिशिएंट से मैट्रिक मिलके बनी है, तो ये हमारी एक कोफिशिएंट मैट्रिक रहेगी। साथ में यहाँ पे लिखेंगे x, y, z, मतलब अननोन जिनका की मान ज्ञात करना है, ये एक कॉलम मैट्रिक रहेगी। और इक्वल टू करके लिखेंगे ये जो 0, 0, 0 है, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट की जगह 0 है, इनको लिखेंगे। और ये जो मैट्रिक है इसका नाम हमारा होगा कोफिशिएंट मैट्रिक। ये कोफिशिएंट से मिलके बनी है, तो ये मैट्रिक हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक कहलाएगी। अब बच्चों यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक बनाने का कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा पहले हम इसके साथ साथ इनको भी इन्वॉल्व करके आर्गुमेंटेड मैट्रिक बनाते थे। अब चूंकि ये तो 0, 0 है, तो इनको रखने का कोई मतलब है नहीं। जो रैंक आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक का, हमेशा वही रैंक आएगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक का, इसलिए इसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों इसका सोल्यूशन कैसा होगा, ट्राइवल होगा या नॉन ट्राइवल होगा, वो टोटल कोफिशिएंट मैट्रिक के रैंक पर निर्भर करेगा कि कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक कैसा है। अब हमें यदि पता करना है कि हमारे गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल है, तो उसके लिए हम कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक निकालेंगे। अब यदि कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक अननोन के बराबर आ गया, मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक है उतने ही अननोन है, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 अननोन है, और कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक भी हमारा 3 आ जाए, तो 3 अननोन है और 3 ही रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक का, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रैंक है वो अननोन के बराबर है। उस केस में हमारा जो सोल्यूशन आता है वो ट्राइवल सोल्यूशन आता है। लेकिन यदि कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक अननोन के बराबर नहीं आया, उससे कम आया, तो फिर क्या होगा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा। तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। इस चीज को बच्चों हम लिख लेते हैं नोट करके। आप ये 2 पॉइंट लिख लो बच्चों। पहला पॉइंट तो बच्चों हमारा ये रहेगा कि अब हम कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक निकालेंगे। यदि कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक अननोन के बराबर है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब ट्राइवल सोल्यूशन होगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक, इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, then solution is tribal solution, ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब है तो हमारा केवल एकमात्र एक हल होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, यदि रैंक अननोन के बराबर है। और बस दूसरा केस, यदि रैंक बराबर नहीं है, इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक is not equal to number of unknown, is not equal to number of unknown, then solution is non-trivial, solution is non-trivial। और बच्चों जब हम नॉन ट्राइवल कहें तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, जब हम नॉन ट्राइवल कहें तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो बच्चों इतना बस हमें समझना है कि अब हमें यदि होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना रहेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक बनानी रहेगी, इसकी रैंक निकालनी रहेगी।
अब इसकी रैंक अननोन के बराबर, केवल एक सोल्यूशन, ट्राइवल सोल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। रैंक बराबर नहीं है तो फिर बहुत सारे सोल्यूशन नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कब ट्राइवल आ रहा है, कब नॉन ट्राइवल आ रहा है और कैसे हम एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं। ओके बच्चों, देखो अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। हम देख रहे हैं बच्चों, ये ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें इक्वल टू करके 0 0 0 लिखे गए। हम समझ गए कि भाई ऐसा प्रश्न जब आए कि जिसमें इक्वल टू करके सब 0 0 0 आए तो ये प्रश्न हमारा होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्न का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इस प्रश्न को लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है बच्चों, हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई जेड। किसी इक्वेशन में यदि एक्स का टर्म नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कोई जो टर्म एब्सेंट रहता है उसका कोफिशिएंट 0 रहता है। ओके, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे अपना 5 है, यहाँ पे 3 है। ओके, ये आपका 3 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है। ओके, ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक बन गई। साथ में हम यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक बनाएंगे जिसमें अननोन रहेंगे हमारे x y z और इक्वल टू करके हमारे ये रहेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। और बच्चों जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वापस ये इक्वेशन मिल जाएंगे। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यदि आप इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसा करके देखेंगे, 1 का x से 2 का y से 1 का z से 0 के बराबर करेंगे तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, वो तो हम पहले भी आपको एक्सप्लेन करके बता चुके थे, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक क्या है, हियर कोफिशिएंट मैट्रिक इज, हमारी जो कोफिशिएंट मैट्रिक है वो ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक ये है हमारी बच्चों। अब हम इस मैट्रिक का रैंक निकालेंगे। सब कुछ इस मैट्रिक के रैंक पर निर्भर करेगा। यदि इस मैट्रिक का रैंक 3 के बराबर आ जाता है तो उस केस में ट्राइवल सोल्यूशन होगा, मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। यदि अननोन 3 है, इसका रैंक 3 नहीं आएगा तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो अगला काम बच्चों हमारा है कि कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक निकाला जाए। ओके, अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो मैट्रिक है इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इचेलॉन फॉर्म हम पिछली लेक्चर में आपको बता चुके हैं। इसको यदि आप इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, यहाँ 1 है, 1 के नीचे 0 बनाओ, यहाँ 1 बनाओ, 1 के नीचे 0 बनाओ। ये सिस्टमेटिक तरीका हमने देखा था। तो ये जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक है 1 2 1 2 5 3 3 7 8, बच्चों इसको इचेलॉन फॉर्म में बनाना है ना। इचेलॉन फॉर्म में बनाने का तरीका, 1 के नीचे 0 बनाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो रो नंबर 2 की जगह पर है ना, ये रो नंबर 2, रो नंबर 2 में से 2 टाइम्स रो नंबर 1 माइनस करेंगे। यहाँ 3 है तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 में से 3 टाइम्स रो नंबर 1 माइनस करेंगे। तो देखो ये इक्विवेलेंस का निशान लगा के लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा 1 2 1। इसका 2 टाइम माइनस करेंगे 0 बेटा, इसका 2 टाइम 4 माइनस करेंगे 1, इसका 2 टाइम 2 होगा तो यहाँ 1, इसका 3 टाइम माइनस करेंगे 0, इसका 3 टाइम करेंगे 6 तो यहाँ पे 1, इसका 3 टाइम करेंगे तो यहाँ पे 5। ओके, तो देखो 1 1 के नीचे 0, अब यहाँ पे 1 आया है, इसके नीचे 0 बनाइए। तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए ये आपका जो रो नंबर 3 है, इस रो नंबर 3 में से रो नंबर 2 को माइनस कर दीजिए। तो ये हमारा बराबर बन जाएगा 1 2 1 0 1 1 0, इसको माइनस करेंगे 0 और यहाँ पर 4। अब बच्चों ये मैट्रिक हमारा इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 1 के नीचे 0 1 1 के नीचे 0। अब आप इसका रैंक देखिए कितना है, आप ध्यानपूर्वक देखें, 1 2 3 यहाँ 4 आ रहा है। ये 4 ना आता तो रैंक 2 हो जाती, लेकिन यहाँ 4 आ रहा है तो इसका रैंक कितना है, इस मैट्रिक का रैंक है 3। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक इज 3 इस मैट्रिक का रैंक है। अब चूंकि इसका रैंक 3 है और अननोन कितने हैं, 1 2 3, 3 ही अननोन है, तो जितना रैंक है उतने ही अननोन है। तो इसका मतलब है सोल्यूशन ट्राइवल सोल्यूशन होगा। इसका केवल एक सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। इस चीज को आप यहाँ लिख दें, हियर
रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू 3 बराबर है। हेंस solution is trivial solution, solution is trivial solution, that is x is equal to y is equal to z is equal to 0। ये इसका सोल्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है, तो हमने देखा हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना था, हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाया, इसके पश्चात हमने इसका कोफिशिएंट मैट्रिक देखा, कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक निकाला, रैंक अननोन के बराबर आया, क्लियर हो गया, अननोन के बराबर रैंक है तो केवल एक सोल्यूशन है, दैट इज ट्राइवल सोल्यूशन बच्चों। ओके, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया।